बांका मदरसा विस्फोट पर बीजेपी और हम के बीच जारी तू-तू मैं पर जेडीयू ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और जिसने भी अपराध किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। बांका में जो घटना घटी है अति निंदनीय है। इसके पीछे जो भी लोग होंगे, जो भी साजिशकर्ता होंगे, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन जांच कर रहा है, सभी तथ्य सामने आएंगे। हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है। कोई भी मजहब कभी भी अपराध करना नहीं सिखाता है। अपराधियों की एक ही जाति है कि वो अपराधी हैं और सरकार का, प्रशासन का एक ही दायित्व है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया है, साथ ही एक पक्षीय बयान देने का आरोप लगाया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल से बातचीत की न्यूज 18 से हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी के बयान के बाद कहीं न कहीं राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ बचौल जी खुद मौजूद हैं। सर, अब आपके गठबंधन के अंदर ही बात सवाल उठने लगा है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि गरीब के बच्चे को यहाँ पर नक्सली बता देते हैं और फिर मुसलमान होता है तो उन्हें आतंकवादी बना देते हैं। दलित पिछड़ा पर जो अत्याचार हुआ है वो इंसान नहीं है, वो मतदाता नहीं है। जीतन राम मांझी हम लोग के गार्जियन हैं, वो हमारे प्रणम्य हैं, लेकिन मांझी जी को तो देखना चाहिए जो कैसे पूर्णिया में हुआ है, उस पर उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं है। दलित बंधु पर जो अत्याचार हुआ है, अभी अति पिछड़ा पर बेतिया में हुआ है, मेरे विधानसभा में सहनी भाई पर अत्याचार हुआ है, और सब करने वाले कौन हैं। तो ये वोट के चलते केवल एक पक्षीय बात अगर किए हैं तो हमको तो लगता है कि वो सोच समझ करके हम लोग के गार्जियन है, सही बात कहे होंगे। लेकिन उनका कहना जो कल कहा था, आज भी उस बात पे आप अडिग हैं कि जिस तरह से बांका में जो बिल्कुल शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थान में अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अपने बचौल जी खुद थे और उन्होंने साफ कहा, जिस तरह से कल उन्होंने बयान दिया था, आज भी उस बयान पर वो डिगे हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी लोगों को बोलना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बांका मदरसा ब्लास्ट मामले को लेकर मांझी के बयान पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने तंज कसा है। साथ ही ये भी कहा कि अगर मांझी गंभीर हैं तो उन्हें एनडीए से बाहर आ जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम है तो लॉ एंड ऑर्डर का मंत्री नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो आप उनसे बात करिए। तो उनसे न बात करके, बीजेपी वालों से न पूछ के, सिर्फ मीडिया में जगह कैसे मिले कुछ कुछ बयान देते रहते हैं मांझी जी। मैं नहीं समझता हूँ उनके इस तरह के बयानों का कोई महत्व है। अगर वो गंभीर हैं तो उन्हें एनडीए से बाहर आना चाहिए और बीजेपी और नीतीश कुमार जी से सवाल करना चाहिए। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि दलितों पर अत्याचार आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता था, लेकिन अब पीड़ितों को न्याय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे पूर्णिया हो या अररिया या फिर किशनगंज, कहीं भी दलितों का उत्पीड़न हुआ, नीतीश सरकार अपराधियों को बचाने का काम नहीं किया और हर मामले में जिले के एसपी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। अगर कार्रवाई हो गई होती तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो व्यक्ति बच गया होता। 2-4 घंटे तक उसको बांध करके पीटने का काम अपराधियों ने किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन के बीच में उसकी मां दौड़ते रही, लेकिन कहीं न उस लापरवाही हुई, सुनी नहीं गई। लेकिन जैसे वरीय पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक के संज्ञान में आया है, तब इस पर जाकर के संज्ञान में लाया गया। तब तक उस व्यक्ति की हत्या हो चुकी थी और डेड बॉडी प्राप्त हो गई। तो दुख है, लेकिन कल जाने के बाद से जिला प्रशासन से हमारी बात हुई है और उस पर कार्रवाई हो रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है।